Good morning, friends. I'm Vinod Rawat, and you are watching me on my YouTube channel Rawat Classes जोधपुर। आज का जो आपका वीडियो लेक्चर है, दिस इज़ द फोर्थ इन द सीरीज ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले जो मैंने 3 आपको वीडियो अपलोड किए थे, आपने देखे होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने ये मेरे पहले 3 वीडियो नहीं देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इनको ये ज़रूर देख लें। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और शायद ऊपर कार्ड में भी आपको ये नज़र आएगा, तो अब आप उसको देख लें। आज का जो वीडियो लेक्चर है, ये हम इसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने पैसिव फॉर्म बनाते समय, यानी एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव फॉर्म में उसको चेंज करते समय किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आज का जो टॉपिक है वो आपका मैं WH फैमिली के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से संबंधित आपको चीज़ें बताऊंगा। अक्सर होता है कि हम एग्ज़ाम में जिनको करते हैं, सब बच्चों को पता है, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पता है कि ये आसान है, इनको हमने तेज़ी से करना है, एक्यूरेसी के साथ में करना है, और उसी हड़बड़ाहट में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। और नहीं तो अगर ध्यान नहीं है आपको, अगर पहले से नहीं सीखा हुआ है तो ऐसे WH फैमिली के एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको टाइम भी लग सकता है। वो थोड़ा सा हमारी फॉल्टी सिखलाई कांड भी हो सकता है कि हमको बता दिया जाता है कि जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ड से शुरू होता है और आपने उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें वाई बाई वर्ड लगा दो। लेकिन हर जगह सही नहीं है, ये हमने समझने की कोशिश करनी है। सेंटेंस देखते आपको पता लग जाएगा इस बातों का, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो हर सेंटेंस आपने जो बाई से अपना वर्ड से शुरू हो रहा है, उसको बाई वर्ड से आपने शुरू नहीं करना पैसिव फॉर्म में, ठीक है। वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपने बाई वर्ड से पैसिव फॉर्म में तब शुरू करना है जो उसमें वर्ड जो है आपका सब्जेक्ट हो। अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर बाई वर्ड से शुरू नहीं करना। सपोज करो आपको कहूँ व्हाट वाज ही सॉल्विंग, वो क्या सॉल्व कर रहा था, तो इसमें बाई वर्ड से कैसे कर दोगे? ऐसे करोगे बाई व्हाट वाज ही बीइंग सॉल्व, ये क्या सेंस हुआ? इस सेंटेंस में देख के पता लग जाना चाहिए आपको कि इसमें सब्जेक्ट आपका ही है, व्हाट नहीं है। सब्जेक्ट आपका ही है, सॉल्व का सब्जेक्ट ही है, तो ये फिर आपका बाई से शुरू नहीं होगा। ये आपने ध्यान रखना है। आपको इसमें कैसे बोलोगे व्हाट वाज ही सॉल्विंग, तो व्हाट वाज बीइंग सॉल्व बाय हिम, बाई व्हाट नहीं। इसका पैसा कैसे बनेगा? इसका पैसा ऐसे बनेगा, व्हाट वाज बीइंग सॉल्व बाय हिम। और जो डूअर होता है बाई के फैक्टर में आता है, आपको पता ही है, इसमें आपका ही सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक सेंटेंस जो वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसको आप बाई वर्ड से शुरू कर दें। आप वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में बाई वर्ड से तब करना है, ठीक है, कि जब उसमें वर्ड सब्जेक्ट हो, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ, किसी को मैं कहूँ व्हाट इज एनॉइंग यू, थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें बारीकी से समझनी होती हैं, आदत डालनी पड़ती हैं। और सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का पता हमेशा वर्ब से लगता है। इसमें वर्ब एनॉय है, ये जो यू है इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं। तो सब्जेक्ट है लेकिन वो पता नहीं है आपको, तभी तो आपने वर्ड का प्रयोग किया है। तो इसमें वर्ड आपका सब्जेक्ट है, भाई इतना सा आपने समझना है। तो सेंटेंस देखते ही आपने ध्यान रखना है, ताकि ऑप्शन जब देखो आप, ठीक है ना, तो ऑप्शन देखने से पहले आपने पता करना है कि इसमें जो वर्ड आ रखा है ये क्या है, सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट है तो बाई वर्ड से शुरू कर दो, जैसे भी इसमें है। क्योंकि एनॉय आपको कौन कर रहा है? जो आपको एनॉय कर रहा है वो एनॉय करने का डूअर है, ठीक है। जो डूअर है वही सब्जेक्ट है, तो पता नहीं, इसलिए आपने वर्ड का इस्तेमाल किया। तो आप कह सकते हो बाई वर्ड, अब इसमें बाई वर्ड लगाइए, बाई वर्ड आर यू बीइंग एनॉयड। तो आई होप कि आपको समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। हर जगह ऐसा नहीं है कि आपने बाई वर्ड लगा देना है, ठीक है, फिर आप गलती करोगे और फिर पता लगे गलती का, फिर टाइम खराब हो जाएगा। ऐसा भी कोई जरूर नहीं है कि हमेशा वो बाई से शुरू करो आप। मैं इस बाद में आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। सेंटेंस देखते पता लगना चाहिए इसमें वर्ड आपका सब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है आप। और हर जगह बाई वर्ड भी नहीं लगता है। अगर मैं आपको ये सेंटेंस दूं कि व्हाट डिड यू ओपन इट विथ, तो इसको आप बाई से कैसे शुरू कर दोगे? सब्जेक्ट इसमें यू है आपका, ठीक है। हाँ,
इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जो काम किया गया है उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए अपन विथ का प्रयोग करते हैं, तो आप फिर विथ से शुरू कर सकते हो। विथ व्हाट वॉज इट ओपन, अभी बिल्कुल सही है। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आपने वर्ड देखते आपका बाई वर्ड, और समझो आप ऑप्शन में बाई वर्ड लगा हुआ है, आंख बंद करके आपने टिक मार दिया, आर यू गेटिंग पॉइंट? तो फिर उससे आपका तो आंसर गलत हो जाएगा। इसमें तो बाई वर्ड आएगा ही नहीं, इसमें विथ व्हाट आएगा, क्योंकि जिस चीज से आप खोल रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा अपन विथ का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से दूसरे सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप किससे पेंट करते हो, किससे का मतलब क्या हुआ? ब्रश से करते हो, फिंगर से करते हो, पेंटिंग नाइफ से करते हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट हो गया। और अगर आपसे पूछूं कि आप किस मीडियम में पेंट करते हो, तो उसमें आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं अगर ये पूछूं आपको व्हाट डू यू पेंट इन, ना तो ये विथ से शुरू होगा ना बाई से शुरू होगा, और सब्जेक्ट इसमें व्हाट है नहीं। पेंट का सब्जेक्ट तो यू है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो इसको आपको इन से शुरू करना पड़ेगा। इन व्हाट डू यू पेंट। अटपटा लग रहा होगा कि हमने कोई सुना नहीं ऐसे, ठीक है। नहीं सॉरी, मैं सेम से मैंने लिख दिया आपका, ठीक है ना। इन व्हाट, ठीक है, और इसमें मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, सब्जेक्ट कहां से बना हो गया? व्हाट डू यू पेंट इट इन। इसको आप किस में चीज में पेंट करते हो, है ना। इन व्हाट, ठीक है ना आपका। इज इट पेंटेड इन, पेंटेड। अब ये पूरा पैसिव फॉर्म, तो इसमें देखो अब ये इन से शुरू कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है कि जो वर्ड से शुरू हो उसको आप बाई वर्ड से आपका पैसिव फॉर्म बना दें, ठीक है ना। और पैसिव टू एक्टिव तो आसान है। अगर आपका बाई वर्ड शुरू हो रहा है पैसिव फॉर्म और उसको आपने एक्टिव में कन्वर्ट करना हो तो उसको वर्ड से शुरू कर दो, ठीक है ना आपका। जैसे अगर मैं आपको कहूं, दोनों करने ना आपने, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। अगर मैं आपको कहूं बाय व्हाट वर यू इम्प्रेस्ड, ठीक है, तो ये पैसिव है। अब आपने इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना, तो आपको वर्ड से शुरू कर दो, ठीक है ना आपका। व्हाट इम्प्रेस्ड यू, व्हाट इम्प्रेस्ड यू। तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, ये आपकी चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए। तो ये वर्ड का आपने ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा। मैं छोटे टुकड़ों में वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब लोग इसको देख सकें, नहीं तो बच्चे इसको पूरा भी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज़ मैंने आपको जो बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी चीज़ें आसान है, वर्ड में और कोई दूसरी डब्ल्यूएच फैमिली में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ना आपका। अगर मैं आपको कोई सेंटेंस हु से शुरू करा रहा हूँ तो पैसिव फॉर्म उसको बाई हुम से करना है, इसमें कोई क्या कहते हैं पेचीदगियाँ नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना। इफ आई से कि हु टॉट यू, तो ये सिंपल है, तो उसको बाई हुम से शुरू कर दो, बाई हुम वर यू टॉट। इसमें तो कोई लफड़ा है नहीं आप, ठीक है। बाई हुम वर यू टॉट, ठीक है ना। और अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू हो रहा हो, ठीक है, बाई हुम कर दो, और हुम से शुरू हो तो उसको हु से शुरू कर दो। अगर मैं आपको कहूँ हुम डिड ही सेव, हुम डिड ही हेल्प कर दो, चलो उसने किसकी मदद की, तो आप हु से शुरू कर दो इसको। हु वॉज हेल्प बाय हिम, और ही जो डूअर है वो बाई के फैक्ट में चला जाएगा, हु वॉज हेल्प बाय हिम। तो ये तो आसान है। फिर मैं आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी दूसरे डब्ल्यूएच फैमिली में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। अगर विच से शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको बाय विच से शुरू कर सकते हो, ठीक है ना आपका। विच बुक डिसअपॉइंटेड यू, इसमें विच भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखना आपका। हाँ ऐसे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। तो विच से शुरू, बाई विच से शुरू कर दो पैसिव फॉर्म में आप। बाय विच बुक वर यू डिसअपॉइंटेड। और बाकी जो नियम है आपके पैसिव फॉर्म बनाने के, उसका तो आपने ध्यान रखना ही है। तो मैंने आपको एक नंबर वीडियो में बताया कि आपने वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज करनी है। सिंपल पास्ट है तो आपके पैसिव फॉर्म में वाज और वर का इस्तेमाल होगा, तो सिंपल चीजें हैं, ठीक है ना आपका। डू डस का इस्तेमाल है, ठीक है ना, इंटरव्यूटिव सेंटेंस में, तो उसके पैसिव फॉर्म में आपने इज आर एम का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म तो लगानी है, तो उसमें सोचने की बात ही नहीं है। तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज इजी, है ना आप।
लेकिन विच का भी ध्यान रखना आपने कि विच सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। अभी एक क्षण देता हूँ आपका जिसमें बाई विच नहीं लगेगा। अगर मैं आपको कहूँ विच क्वेश्चन या सम कह लो भले, माई मैथ्स का सम है, विच सम डिड ही नॉट सॉल्व, जैसे मैंने आपको बताया कि विच भी वर्ड की तरह सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब इसमें जो सॉल्व है इसका सब्जेक्ट तो ही है, तो फिर ये बाई विच से शुरू होगा नहीं। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? विच जो है आपका सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट नहीं है तो फिर बाई विच से शुरू नहीं होगा, आपको ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसको बाई विच नहीं लगाना, विच से शुरू करना पड़ेगा। विच सम वाज नॉट सॉल्व बाय हिम। ये मैं आपको बताया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैंने आपको 20 के किसी वीडियो में बताया था कि 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन इजी होंगे, 4-5 थोड़े से ट्रिकी होंगे। और ट्रिकी सेंस में ऐसे नहीं, ट्रिकी नहीं है कि हो ही नहीं सकते आपका, हो सकता है वो, लेकिन टाइम लगेगा। तो बस ये तो कंपटीशन है कि आपने अगर सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं कि विच के साथ में बाई विच कब लगाना है, वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस के पैसिव फॉर्म में आपने बाई वर्ड का इस्तेमाल कब करना है, तो आपका काम आसान हो गया, है ना। एक्यूरेसी भी ठीक हो जाएगी और आपका टाइम भी कम लगेगा। टी भी आपने विच का ध्यान रखना है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आपका काम हो जाएगा। बाकी दूसरों में ज़्यादा लफड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे आप व्हेन से शुरू कर रहे हो, आपका व्हेन डिड ही डू इट, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। इसको व्हेन से शुरू करो पैसिव फॉर्म में भी, व्हेन वाज इट डन बाय हिम, हो गया पैसिव फॉर्म में, शानदार। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। आपका वेयर से शुरू करो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेयर डिड ही पुट इट, जरूर नहीं कि पास्ट टेंस समय गलती से सारे पास्ट में लिख दिए आपका, हाँ। वेयर हैज ही हिडन इट, इसमें कोई लफड़ा नहीं, सिंपल है। इसको वेयर से शुरू करो पैसिव फॉर्म में, वेयर हैज इट बीन हिडन, बस हो गया, पैसिव फॉर्म बन गया, ठीक है ना। तो जो मैंने बताया आपको खास करके वर्ड से, है ना, और वर्ड के अंदर भी बाई वर्ड का प्रयोग तब करना है जब वर्ड आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। और वर्ड का प्रयोग अगर इंस्ट्रूमेंट के लिए कर रखा है तो विथ वर्ड हो जाएगा। मीडियम के लिए किया हुआ है, ठीक है ना। मीडियम का अर्थ होता है जैसे पेन आपका इंस्ट्रूमेंट है और पेन में जो इंक है वो आपका मीडियम है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, ही रोट दिस इन हिज ब्लड, तो ब्लड जो है मीडियम है, ठीक है ना। तो व्हाट डिड ही राइट इट इन, ठीक है ना, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है ना। तो आप पैसिव फॉर्म में इन वर्ड कर दो, और पैसिव फॉर्म में भी इनको सेंटेंस के लास्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई हैं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी कुछ चीज़ें मैंने और भी बतानी है, लेकिन अलग टुकड़ों में बता रहा हूँ ताकि इनको आप आराम से देख सकें। और ये जो 4th पार्ट है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का, ये WH फैमिली से शुरू होने वाले क्वेश्चंस तक ही सीमित था। अगर क्वेश्चंस आपके हेल्प मी वर्ब से बनने वाले हैं तो उसके मैं दूसरी वीडियो में डालूंगा। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं अगली वीडियो में आपको बहुत जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।